मरी सांस जिंदा हुई। आकाश में काले बादल घूम रहे थे। किसी भी क्षण वर्षा हो सकती थी। वर्षा की संभावना से मनुष्यों का समूह राम नाम सत्य की गुहार लगाता जल्दी जल्दी कदम शमशान की ओर बढ़ाता जा रहा था। आकाश में बिजली कड़की और उसी क्षण पानी की बौछार का एक झोंका आया और अर्थी को सहला गया। वायु का वेग भी बढ़ गया था, किंतु वायु की तेजी से बादलों का घनापन छटने लगा था और इसी के साथ बूंदें थम गई। अचानक देवी प्रसाद को आभास हुआ कि जैसे अर्थी में कुछ हिला हो। अपने मन का भ्रम जानकर उसने अर्थी को दिए जा रहे अपने दाएं कंधे को बाएं कंधे से बदला। चारों कंधों की सवारी पर राम दुलारी की अंतिम यात्रा का गंतव्य गया था। एक मोड़ के बाद ही शमशान प्रवेश के बड़े फाटक से लोगों का समूह अंदर प्रवेश कर गया। शवदाह की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। अब आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। एक विशाल पीपल के वृक्ष के आगे बने सीमेंट के चबूतरे पर सावधानी से अर्थी को रख दिया गया। लोगों के झुंड एवं शोर से पीपल की शाखों पर बैठे पक्षी अचानक फड़फड़ाकर उड़ गए। कंधे से उतरे भार से देवी प्रसाद ने राहत की सांस लेते हुए कंधा सहलाया ही था कि अचानक माँ की अर्थी हिलने लगी। देवी प्रसाद को लगा कि रात भर जागने से उसकी नींद से तकी आंखों को भ्रम हो रहा है, किंतु देवी प्रसाद ने देखा कि उसके बड़े भाई बद्री प्रसाद एवं पास खड़े लोगों की भय से विस्फारित आंखें भी वही देख रही हैं जो वह स्वयं देख रहा है। माँ की अर्थी वास्तव में कांप रही थी। अर्थी के पास खड़े लोग भय से पीछे हट गए थे। पास खड़े लोगों में से कोई चिल्लाया, भूत भूत, भागो भूत। भीड़ में अफरा तफरी सी मच गई। पीपल की शाखों पर बैठे कौओं की कांव कांव का शोर बढ़ गया था। कमजोर कलेजे के लोग शमशान छोड़कर भागने लगे। इस अप्रत्याशित अनहोनी को देखकर रामदुलारी के दोनों पुत्र एवं घर के अन्य सदस्य भय एवं आशंका के वशीभूत चबूतरे से पीछे हट गए। उसी क्षण अर्थी के कफन से दो हाथ बाहर निकले और दूसरे ही पल मुर्दा अर्थी से उठ बैठा। माथे पर फैलाया रोली का लाल रंग, छितराए केसों के मध्य झुर्रियों से भरे चेहरे पर फटी आंखें से देखती रामदुलारी एक प्रेत सरीखी सी लग रही थी। बेटे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुर्दे के मुंह से निकली क्षीण ध्वनि वातावरण के किसी बम के धमाके से गूंज उठी हो। अप्रत्याशित घटना की उत्तेजना से उभरते हुए देवी प्रसाद आशंकित सा अर्थी के पास गया और पूछा, माँ, तुम ठीक हो? पथराई आंखों से चारों ओर देखती रामदुलारी ने पुनः पूछा, हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? घर की चौखट से चार कंधों पर सवार होकर निकली रामदुलारी अब रिक्शे की सवारी पर पुनः घर की चौखट की ओर पुत्रों के साथ चल दी। रिक्शे के साथ चल रही लोगों की भीड़ देवी माँ के जयकारे लगा रही थी। मुर्दा जी उठा का समाचार मोहल्ले में आग की तरह फैल गया। रिक्शे के साथ साथ चलते काफिले को देखने घर के छज्जों पर, खिड़कियों पर स्त्रियों एवं बच्चों का हुजूम उत्सुकता से रिक्शे पर सिर झुकाए बैठी रामदुलारी को देख रहा था। ऐसा नजारा था जैसे रिक्शे पर रामदुलारी न होकर गणेश की प्रतिमा हो, जिसे जल में सिराने भक्तों का जुलूस ले जा रहा हो। देवी प्रसाद के पड़ोस में रहने वाले हकीम जी का लंगड़ा कर चलने वाला लड़का शिब्बू शमशान से ऐसा भागा जैसे उसकी 1.5 टांग न होकर 3 टांगें हों। किसी मैराथन दौड़ के धावक की तरह हाँफते हाँफते वो देवी प्रसाद के घर की चौखट पर पहुंच गया। वैसे तो उस घर में उसका प्रवेश निषिद्ध था, क्योंकि अक्सर वह छत की मुंडेर से देवी प्रसाद की 16 वर्षीय लड़की नीमो को ताक झांक किया करता था, किंतु घर में घुसने का आज ऐसा सुनहरा अवसर उसे फिर कहाँ मिलता। अम्मा के मरकर जिंदा होने की धांसू खबर का वह प्रथम संदेशवाहक बनने का गौरव पाना चाहता था। देवी प्रसाद की औरत ने जब शिब्बू को धड़धड़ाते घर में घुसते देखा तो लपक कर दरवाजे पर आई और तमतमाते हुए बोली, अरे अरे, यह क्या म्यूनसिपैलिटी के सांड की तरह घुसा रहा है? शिब्बू थोड़ा सा ठिठका। फिर जैसे ही उसकी नज़र कमरे के बाहर खड़ी निम्मो पर पड़ी तो वो दूने उत्साह से उसने कहा, आंटी, ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर उछल पड़ोगी। सुनकर निम्मो भी उत्सुकता से चौखट तक बाहर आ गई। उसने आज चुन्नी भी नहीं डाली हुई थी।
अभी घर से मुर्दे की धूल भी नहीं छटी और तू कबरची बनकर घुस आया। देवी प्रसाद की औरत ने निम्मो को घूरते हुए कहा। वही तो, शमशान घाट पर अम्मा कफन फाड़कर उठ बैठी और अब रिक्शे पर बैठकर घर आ रही हैं। सिब्बू ने कनखियों से निम्मो की कमीज को ताकते हुए कहा। क्या अनाप शनाप बक रहा है? देवी प्रसाद की पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा। विश्वास नहीं आता तो गली से आता देवी मैया का जयकारा का शोर तो सुनाई दे रहा है ना। ये अम्मा के जुलूस का शोर है, सिब्बू ने जोर देते हुए कहा। देवी प्रसाद एवं बर्दी प्रसाद की पत्नियां घर की डोरी पर मरकर जीवित हुई सास के स्वागत में खड़ी हुई। मन में सोच रही थी कि कैसे न कैसे तो बुढ़िया मरी और अब फिर छाती पर मूंग दलने वापस आ रही है। मनुष्यों की भीड़ के साथ साथ चलता रिक्शा घर की डोरी पर आ लगा। इतनी भीड़ तो राम दुलारी जैसी अनाम बुढ़िया की शव यात्रा में भी नहीं थी, जितनी उसके जीवित होकर आने में हो गई थी। थकी थकी हारी राम दुलारी की छीड़ काया पुत्रों की सहायता से रिक्शे से उतरी। देवी माँ के जयकारों के बीच लोगों की कौतूहल भरी नजरों से अपने आप को बचाती वह घर में प्रवेश कर गई। मरकर जीवित होने के अपराध बोध से ग्रस्त थकी सी राम दुलारी घर की चारपाई पर निढाल सी सो गई, या फिर लोगों के प्रश्नों से बचने के प्रयास में सोने का नाटक कर रही थी। राम दुलारी तो सो गई, किंतु मोहल्ला जाग उठा था। इस अनाम से मोहल्ले को राम दुलारी एपिसोड ने अचानक सुर्खियों में ला दिया। सनसनीखेज खबरों के भूखे टीवी वाले और प्रेस वाले अपने अपने कैमरे लटकाए इस मोहल्ले में सक्रिय हो उठे थे। प्रसाद बंधुओं की पत्नियां, जो सास के जीवित होने से विक्षुब्ध थीं, अपने को दूरदर्शन पर दिखलाए जाने की उत्तेजना से प्रेस कैमरे के सामने काजल लिपस्टिक लगाए विस्तार से पुनर्जीवित गाथा का ब्यौरा दे रही थी। ईश्वर को सास के पुनर्जीवित होने के धन्यवाद के साथ साथ इसे अपने पूर्व जन्मों का सुफल भी बता रही थी। किंतु राम दुलारी होने के अनुभव या उसके मन में क्या चल रहा है, इन सब से वंचित प्रेस वालों को राम दुलारी के विभिन्न कोणों से लिए गए फोटो से संतोष करना पड़ा। कैसे न कैसे अफरा तफरी में वह दिन गुजरा। अगले दिन घर के सदस्य अब मोहल्ले के बड़े बूढ़े की राय से जीवित हुए मुर्दे के संभावित दुष्प्रभाव की छाया से निवारण हेतु पंडित शिवचरण बुलाए गए। पंडित शिवचरण ने आंखें मूंदकर आकाश की ओर देखते हुए कहा, अस्पष्ट सा मंत्र बुदबुदाया। तत्पश्चात अपने थैले से कोई कर्मकांड संबंधित पोथी निकालकर उसके पन्ने उल्टे एवं मन की मुद्रा में आ गए। पंडित शिवचरण के जीवन में संभवतः यह प्रथम अवसर ही था जब मरकर जीवित हुए किसी जीव के कर्मकांड संबंधित अनुष्ठान का निर्णय देना हो। शिवचरण जी ने कर्मकांड के ग्रंथ को श्रद्धा से अपने थैले में रखा। तत्पश्चात गंभीरता का मुखौटा ओढ़ते हुए देवी प्रसाद एवं बद्री प्रसाद को संबोधित करते हुए कहा, देखिए जजमान, आपकी माँ की मृत्यु तो निश्चित रूप से हो चुकी थी, किंतु ईश्वर की कृपा से पूर्व जन्म कर्म फलों के कारण इस शरीर में उन्हें नया जीवन दिया गया है। कोने में खड़ी दोनों पत्नियां पंडित के ज्ञान दर्शन को समझने की चेष्टा में अपने अपने पत्नियों के समीप आ गईं, किंतु इन सब के भ्रमित चेहरों पर साफ साफ लिखा था कि मृत्यु, जन्म, कर्मफल जैसी शब्दावली उनके लिए अनजान थी। देवी प्रसाद ने अपने अज्ञान की क्षोभ को दबाते हुए झल्लाकर कहा, पंडित जी, यह कर्मकांड और कर्मफल के ज्ञान को छोड़िए, हमें तो यह बताइए कि अब हमें क्या करना है। पंडित शिवचरण ने कहा, करना क्या है जजमान, अपनी मृत माँ के तेरवी कीजिए, तत्पश्चात अपनी पुनर्जीवित माँ का नया नामकरण संस्कार कीजिए। तेरवी में 11 पंडितों को भोज कराएं। अपनी मृत माँ की आत्मा की शांति हेतु उसकी पसंद के वस्त्र एवं वस्तुओं का श्रद्धा से अनुसार दान दक्षिणा करें। दोनों बहुएं पंडित जी द्वारा सुझाए इस खर्चीले 13वीं क्रम के औचित्य को पचा नहीं पा रही थी। अतः बड़ी बहू ने खींचते हुए कहा, पंडित जी, घर में जब कोई मरा ही नहीं, सास तो अंदर चारपाई पर भली चंगी लेटी है, तो काहे की 13वीं और काहे का भोज। शिवचरण ने बद्री प्रसाद से कहा, देखिए जजमान, यदि आपकी माँ की मृत्यु हुई ही नहीं थी
तो काहे को अर्थी सजाई और काहे को शमशान गए। माँ, आपकी माँ की मृत्यु तो अवश्य हुई थी, किंतु इस पर भी यदि आप घर पर हुई मृत्यु के दुष्प्रभाव निवारण हेतु कर्म कांड नहीं संपन्न कराना चाहते तो आपकी इच्छा, किंतु बच्चों एवं घर पर पड़ती अनिष्ट छाया के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंडित जी के इस परोक्ष धमकी के आगे बहुएं नतमस्तक अवश्य हो गईं, किंतु इस अनावश्यक खर्च की खीज उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। माँ, ये 13वीं अब नामकरण विधि विधान से किए जाएंगे। इस निर्णय के साथ सभा विसर्जित हो गई। राम दुलारी को जब ज्ञात हुआ कि जीते जी उसकी 13वीं मनाई जा रही है, तो शर्म से उसका कलेजा फट पड़ने को आया। काश मौत उसके बस में होती तो वह उसे अभी गले लगा लेती। वैसे भी उठते बैठते बहुओं के ताने सुनने से तो मर जाने में ही ज्यादा सुकून मिलता। वह सोचने लगी कि हे भगवान, जीते जी इन आंखों से अपनी 13वीं देखने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले लो। घर में उत्तेजना एवं सक्रियता का मिला-जुला वातावरण है। घर के दालान पर दरी बिछा दी गई। घर से लगी गली पर बनाई भट्टी पर हलवाई पूड़ियाँ तल रहा है। घर के बच्चे उत्साह से उछल कूद मचा रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें पूड़ियाँ और मिठाई खाने को मिलेगी। बच्चों को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूड़ियाँ छठी की हैं या 13वीं की। पंडित शिवचरण द्वारा थोपे गए 13वीं के नाटक से त्रिलिप्त राम दुलारी ने लज्जा एवं क्षोभ से अपने आप को अपनी 8x8 की कोठरी में बंद कर लिया है। राम दुलारी कोठरी में बंद अवश्य है, किंतु उसके कान आयोजन स्थल पर ही लगे हैं। मंच सज गया है। पंडित शिवचरण ने मंत्रोच्चारण से नाटक का आरंभ कर दिया। जजमान, आपकी माता जी की 13वीं कर्म तो संपन्न हुआ। अब अपनी माता जी को नामकरण संस्कार हेतु बुलवाइए। पंडित जी ने संतुष्टि पूर्ण मुद्रा में कहा। दोनों पुत्र और उनके पीछे उनकी पत्नियां राम दुलारी की कोठरी में प्रवेश करते हैं। राम दुलारी खुली आंखों से सो रही है, शांत एवं निश्चल। उठो माँ, पंडित जी नामकरण के लिए बुला रहे हैं। वह उसे हिलाते हैं। राम दुलारी का निस्पंद ठंडा शरीर एक तरफ को लुढ़क जाता है। जीते जी अपनी 13वीं के कर्म को अपने कानों से सुनने के साथ ही राम दुलारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।